है, जनता ने क्या मन बना रखा है? देखिए, जनता ने जो है मन पूरा बना रखा है। भोलेनाथ की कृपा है इरफान सोलंकी के ऊपर, क्योंकि बरखंडेश्वर मंदिर जो है उसमें 50 लाख रुपया इरफान सोलंकी जी ने दे करके जो उद्धार कराया, और भोलेनाथ की कृपा से नसीम सोलंकी जी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान धरने के लिए रखने के लिए भोलेनाथ जी के वहाँ उन्होंने जाके दर्शन भी किया। ठीक है, ये दर्शन इसलिए किया क्योंकि भोलेनाथ की कृपा इरफान सोलंकी के ऊपर, भोलेनाथ का ही मन था वहाँ पे उनको बुलाने का। और जो लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं कि चुनाव हिंदू और मुसलमान का, ये हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान का चुनाव होता तो ये बगल में आर्यानगर सीट माननीय अमिताभ वाजपेयी जी वहाँ से विधायक बनते हैं, मुसलमानों का अपार वोट उनको मिलता है, तो वहाँ पर वो मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं करता है। यहाँ पर हमारा हिंदू भाई भी मुसलमान नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इरफान सोलंकी, उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी, उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य कराया है और सभी समाज का दिल जीता है, सभी वर्गों का काम कराया है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई विकास कार्य नहीं करे। विकास कार्य तो 2 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा है, क्योंकि इरफान सोलंकी को षड्यंत्र के तहत जो है जेल में डाल दिया। वो तो कह रहे हैं कि वो आरोपी थे इसलिए आज जेल में। कह रहे थे कि आपने बनाया, किसी ने आरोपी किसी ने हिंदू ने नहीं FIR दर्ज कराई, एक मुस्लिम समाज मुस्लिम महिला तो कह रही है कि वहां पर जब मैं पहुंचा, जब आग लगी हुई थी, आप सोचिए कोई जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। एक विधायक वो खुद जाकर के आग लगाएगा। अरे वो जो महिला झूठा चार्ज लगाई से उसे खुद नहीं पता KDA ने दूसरे व्यक्ति को जो है रजिस्ट्री की है, और वो रजिस्ट्री तीसरे नंबर पे हाजी इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को हुई है, और वो उसका मालिक है। वो तो फर्जी सिर्फ कहती है हमें 50 लाख रुपया दे दो तो हम जो है प्लाट खाली कर दें, नहीं तुम्हें ऐसे ही झूठे मुकदमों में फंसाएंगे। इरफान सोलंकी को अपराधी बनाने की किसकी साजिश थी जो आज उनको जेल? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साजिश है। क्यों कि यहाँ पर वो सीट खाली नहीं करा पा रहे हैं। आज 6 बार से हाजी मुश्ताक सोलंकी क्यों जीत रहे हैं भाई? हाजी मुश्ताक सोलंकी का कहना था अपने बेटे से, हाजी इरफान सोलंकी से, हाजी इरफान सोलंकी से मेरी मुलाकात हुई जब जेल से वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि निजाम भाई, मैं मुसलमानों का काम अगर 10 लोगों का करूंगा तो हिंदू का काम 50 लोगों का करूंगा। क्यों कि हिंदू भाई हमारे दिल में रहता है, और हिंदू भाई जो है वो आज दिखा दी से यहाँ पर बाबा जी 2-2 बार आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब है? कटेगा ना कोई कटेगा। यहाँ पर उन्होंने देख लिया है, यहाँ पर सब हिंदू भाई खड़े हुए, इसमें अकेले हम मुसलमान खड़े हुए। आप देखिए कि हिंदू भाई को जो है आप कह रहे हो कटोगे बटोगे, और ये सब चीजें जो है चलेंगी। शब्द की कैसे जरूरत पड़ेगी जो बटोगे कटोगे? भाई वो ये समझ रहे लोकसभा में 38 सीटें हार गए, तो अब हम ये नारा देंगे तब जाकर के जो है हमारी भरपाई होगी, और नई 9 सीटें ये भी अखिलेश जी जीत जाएंगे। तो बताइए 9 सीटें अखिलेश जी जीत जाएंगे तो बाबा मुख्यमंत्री की सीट जो है वो खतरे में है। इसलिए वो उन्होंने ये नारा दिया, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अरे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और सुन लीजिए, मैं भारत सरकार का एम्प्लॉय हूँ, मैं भारत सरकार का एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं भारत सरकार का एम्प्लॉय हूँ। 2014 में यही जावड़ेकर और माननीय सुषमा स्वराज जी ने ये कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं 6,500 रुपये पेंशन कर दूंगा। हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट ने 2014 में आदेश किया कि कर्मचारियों का 15,000 रुपया पेंशन किया जाए, लेकिन वो ऑर्डर होने के बावजूद भी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने और उन्होंने जो है ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उसमें अपील कर दी, वो भी कर्मचारी जीत गया। और कानपुर के सारे कारखाने बंद किसकी सरकार में हुए? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। उन्होंने कहा था कि जो है अगर आप लोग मुझको प्रधानमंत्री बना देंगे तो मैं
पूरे कानपुर के नगर के अंदर जितने कारखाने हैं उनकी चिमनियों से धुआं निकाल दूंगा। चिमनियों से तो धुआं नहीं निकला, लेकिन इंसान के कर्मचारियों के पिछवाड़े से जरूर धुआं निकाल दिया। बाबा जी आए हुए थे, अभी कह गए थे कि यानी हम अभी इसको लाल इमली को चालू करवा देंगे। अबे वो कोई चालू नहीं कराएंगे। इनका पैसा जो बाकी है उनको पैसा भी अरे कुछ नहीं, हमारा खुद 1 करोड़ 15 लाख रुपया बाकी है। 2001 में हम फ्लैक्स में टेस्को में सर्विस करते थे, अवैधानिक तरीके से बंद कर दिया। लिक्विडेटर इलाहाबाद में बैठा हुआ है, 1 करोड़ 15 लाख मेरा बाकी है। मेरे तमाम ऐसे हिंदू भाई कर्मचारी हैं जिनका रुपया बाकी है हाई कोर्ट में, उन्होंने नहीं दिया और वो झूठे वादे करते हैं। उन्होंने 15 लाख का वादा किया था, दिया? आप बताइए। हर व्यक्ति को, हर इंसान को कम से कम 6,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। तो 2-2 हजार रुपए तो दे रहे हैं किसानों को। 2,000 रुपए किसानों को देकर के कोई एहसान कर रहे हैं? जरा आप किसानों से पूछिए, किसानों से पूछिए, कोई 1 रुपया किसानों को नहीं मिल रहा है। ये हवाई बातें हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुद्दे जो उनके खोखले हैं, बिल्कुल मुद्दे खोखले हैं। मुद्दे उनके सुनिए, सरकार भी उनकी है। और वो तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है और तेजी से विकास। तो मैं तो बता रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी तो कुछ नहीं कर पा रहे। एक सीट खाली करा ली, जबरदस्ती खाली करा ली। अगर डबल इंजन की सरकार थी तो 27 में चुनाव कराते तो समझ में आ जाता। अखिलेश जी आ रहे 27 में। 27 में आ रहे हैं, बिल्कुल 100% वापसी करेंगे। बिल्कुल वापसी करेंगे। ये तो धोखे से सरकार बन गई, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार धोखे से बन गई है। सुनिए, ये सरकार भी तुम्हारी है, न्याय कानून भी तुम्हारा है, न्यायालय भी तुम्हारा है। जो चाहो लिख दो, कलम भी तुम्हारा है और अखबार भी तुम्हारा है। इरफान सोलंकी बेगुनाह है। इरफान सोलंकी बेगुनाह है। इरफान सोलंकी बेगुनाह है और उस बेगुनाह को जेल में डाल करके किसी परिवार का अगर एक शख्स एक दिन के लिए नहीं आता है तो सोचिए उसके दिल पे क्या बीतती है। इरफान सोलंकी के बच्चे, इरफान सोलंकी की पत्नी आज जो है खून के आंसू रो रही है और जनता उनको अपने गोदी में लिए हुए और कह रही है भोलेनाथ की कृपा है, इरफान सोलंकी फिर आएगा जीत करके। और भोलेनाथ ने चाहा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो चलिए, लेकिन भोलेनाथ की कृपा है। जो है नसीम सोलंकी इस बार चुनाव जीतेंगे और अभी कुछ ही देर में यानी जो सांसद हैं मैनपुरी से वो थोड़ी देर में आने वाली है। अभी तो रोड शो करेंगे, रोड शो में और जनता के बीच